हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप पांडे एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट अकेडमी। तो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी लास्ट पोएम जिसका नाम है अ स्लम्बर डेड माय स्पिरिट सील। और ये जो पोएम है ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने लिखी गाइस? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये जो पोएम है इसमें जो पोएट है वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं अपनी बिलवर्ड के बारे में जिसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। शुरू शुरू में तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं अपनी बिलवर्ड की मृत्यु को जान के। ठीक है, वो बहुत ज्यादा नम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सुन्न हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। बट विद टाइम वो जो इस ट्रुथ है, जो सच्चाई है, उसको क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये थी शॉर्ट स्टोरी इस पोएम की। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ जान लेते हैं और उसके बाद हम इस पोएम को शुरू करेंगे। चलिए चलिए गाइस, अब थोड़ा सा पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ was a famous English poet born on April 7, 1770। ठीक है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जो इस पोएम के राइटर हैं, उनका वो बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश पोएट रहे जिनका जन्म हुआ था अप्रैल 7, 1770 में। कहाँ पे? कोकरमाउथ में। कहाँ पे गाइस? कोकरमाउथ है। और ये कोकरमाउथ कहाँ है? इंग्लैंड में। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये बहुत ही फेमस पोएट थे जिनका जन्म हुआ था अप्रैल 7, 1770 में। कहाँ पे? कोकरमाउथ, इंग्लैंड में। ही लव्ड नेचर, उनको नेचर से, उनको प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार था। रोट मैनी पोएम्स अबाउट इट्स ब्यूटी। और उन्होंने बहुत सारी पोएम, बहुत सारी कविताएं लिखी किस पे? प्रकृति की सुंदरता पर। वर्ड्सवर्थ वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। जो वर्ड्सवर्थ थे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, वो बहुत ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे रोमांटिक मूवमेंट के, विच फोकस्ड ऑन फीलिंग्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। जो बिल्कुल फोकस करता था किस पे? भावनाओं पे और व्यक्तिगत अनुभवों पे। ठीक है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे किसके? रोमांटिक मूवमेंट पे, जिसमें फोकस किया जाता था भावनाओं पे और व्यक्तिगत अनुभव पे। ठीक है, समझ में आ गया? वर्ड्सवर्थ लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। वर्ड्सवर्थ ने अपनी ज्यादा जिंदगी कहां पे बिताई थी? लेक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अ ब्यूटीफुल एरिया इन इंग्लैंड, जो बहुत ही सुंदर एरिया था। कहां पे? इंग्लैंड में। ही डाइड ऑन अप्रैल 23। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, ही वॉज पास्ड अवे ऑन 23 अप्रैल 1850। ठीक है, समझ में आ गया? इनका जन्म हुआ था अप्रैल 7, 1770 और इनकी मृत्यु हो गई थी अप्रैल 23, 1850 में। बट हिज पोएम आर स्टिल रीड एंड एंजॉय टुडे। बट लेकिन जो उनकी पोएम है वो आज भी पढ़ी जाती है और एंजॉय की जाती है, मतलब लोग उनको पढ़ के बहुत ही एंजॉय भी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थी एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन किसके बारे में? विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जो इस पोएम के पोएट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं इस पोएम को, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील को। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, चलिए। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अदरली ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। जो पोइट है उसकी जो सोल है वो बहुत ही गहरी नींद में सो रही है। जो पोइट है उसकी जो सोल है, स्पिरिट मतलब सोल, जो पोइट है उसकी जो सोल है वो बहुत ही गहरी नींद में सो रही है। और जो पोइट है उसको कुछ भी अंदाजा नहीं है सच्चाई का। जो पोइट है उसको कुछ भी अंदाजा नहीं है सच्चाई का, रियलाइजेशन नहीं है सच्चाई का। क्या? जो पोइट है, क्योंकि जो पोइट है वो हमेशा जिंदगी को कैसे लेता है? बिल्कुल ग्रांटेड लेता है। ठीक है, उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो लूसी है, जो उसकी पार्टनर है, वो क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो उससे दूर चली जाएगी। ठीक है, उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। वो हमेशा जिंदगी को बहुत ही लाइटली लेता था। ठीक है, बहुत ही ऐसे ही लेता था, बहुत ही ग्रांटेड लेता था। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। और जब लूसी को उससे दूर किया गया, मतलब जब लूसी उससे दूर चली गई, ठीक है, तब वो उस दर्द को, उस नुकसान को सह नहीं पाया। कौन? पोएट। ठीक है, तो ये था मीनिंग इस वाले स्टैंजा का। इसमें बताया गया है कि जो पोएट है उसकी जो सोल है वो बहुत ही गहरी नींद में सो रही है, उसको कोई भी अंदाजा नहीं है सच्चाई का। ठीक है, क्योंकि उसने हमेशा लाइफ को बहुत ही ग्रांटेड लिया है, बहुत ही हल्के में लिया है।
ठीक है, उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो लूसी उसकी डेथ हो जाएगी और उससे दूर चली जाएगी। और जब ऐसा हुआ तो उस नुकसान को सह नहीं पाया, वो उस दर्द को सह नहीं पाया। ठीक है, समझ में आ गया। स्लम्बर मतलब स्लीप, स्पिरिट मतलब सोल। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट स्टैंजा की। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसकी एक और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा की। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। द पोइट सोल हैड ड्रिफ्टेड इनटू डीप स्लीप as he did not have any realization of the truth. He had taken life for granted and had never thought that one day death would take Lucy away from him. When she was taken away, he could not bear the loss. अब मैं आपको समझाता हूं। The poet's soul had drifted into deep sleep. अब जो पोएट की जो आत्मा थी वो बहुत ही गहरी नींद में जा चुकी थी। जो पोएट की जो आत्मा थी वो बहुत ही गहरी नींद में जा चुकी थी। As he did not have any realization of the truth. और उसको कोई भी अंदाजा नहीं था सच्चाई का, और उसको कोई भी रियलाइजेशन नहीं था सच्चाई का, ट्रुथ का। He had taken life for granted. और जो पोएट था उसने लाइफ को बहुत ही हल्के में लिया हुआ था। जो पोएट था उसने लाइफ को बहुत ही हल्के में लिया हुआ था। ठीक है, एंड हैड नेवर थॉट दैट वन डे डेथ वुड टेक ल्यूसी अवे फ्रॉम हिम। और उसने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो लूसी है, जो उसकी पार्टनर है पोएट की, कि उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो उससे दूर चली जाएगी। ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। और उसने हमेशा लाइफ को हमेशा ग्रांटेड में लिया, मतलब हमेशा उसने लाइफ को हल्के में लिया। When she was taken away, बट जब उसको उससे दूर ले जाया गया, जब उसकी मृत्यु हो गई, जब वो उससे दूर चली गई, he could not bear the loss. वो उस नुकसान को, वो उस दर्द को सह नहीं पाया। जब लूसी उससे दूर चली गई, जब लूसी की मृत्यु हो गई, तो वो उस दर्द को, वो उस नुकसान को सह नहीं पाया। He could not bear the loss मतलब वो उस नुकसान को सह नहीं पाया। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं। No motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. इसका मतलब है जो पोएट है उसने उस सत्य को एक्सेप्ट कर लिया है, उस सत्य को मान लिया है कि जो लूसी है वो अब मर चुकी है, जो लूसी है वो अब नहीं रही। लूसी क्या हो गई है? मोशनलेस हो गई है, लाइफलेस हो गई है। ना ही वो किसी को देख सकती है और ना ही सुन सकती है। और उसकी जो बॉडी है उसको क्या कर दिया गया है? दफना दिया गया है धरती में। ठीक है, और कुछ समय में वो क्या हो जाएगी? उसी धरती में समा जाएगी। और वो जो लूसी है वो क्या कर रही है? धरती के साथ अंदर ही अंदर क्या कर रही है? घूम रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी स्टोन्स के साथ, रॉक्स के साथ और ट्रीज के साथ। वो क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी, मतलब उनसे मिल जाएगी। जो क्या है? अर्थ के जो क्या है? पार्ट्स है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो पैराग्राफ है इसमें ये बोला गया है कि जो पोएट है वो इस सच को मान लेता है, इस सच को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, कि जो लूसी है वो अब नहीं रही, वो मोशनलेस है, वो लाइफलेस है, उसमें कोई भी जिंदगी नहीं है, ना ही वो किसी को देख सकती है और ना ही किसी को सुन सकती है। क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है। ठीक है, और उसकी जो बॉडी है उसको दफना दिया गया है धरती में। ठीक है, और कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगी? धरती में क्या हो जाएगी? समा जाएगी। और वो क्या कर रही है? वो धरती में क्या कर रही है? घूम रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या करेगी? एक हो जाएगी रॉक, स्टोन्स और ट्रीज के साथ, जो क्या है? अर्थ के क्या है? पार्ट्स है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था मीनिंग इस वाले स्टैंजा का। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस अब सेकंड स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। द पोएट एक्सेप्ट्स द ट्रूथ दैट लूसी इज नो मोर। शी इज मोशनलेस, लाइफलेस. She cannot see nor hear. She has been buried in the earth. She will assimilate into the earth and is rotating along with the earth. One day she'll become one with the rocks, stones and trees that are part of the earth. अब मैं आपको समझाता हूं। The poet accepts the truth. जो पोइट है वो क्या कर लेता है? इस ट्रुथ को, इस सच्चाई को क्या कर लेता है? अपना लेता है। अब वो सच्चाई क्या थी? दैट ल्यूसी इज नो मोर, कि जो उसकी पार्टनर है ल्यूसी वो अब नहीं रही, उसकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है।
शी इज मोशनलेस। मोशनलेस कौन होता है? जो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता, वो क्या है? बिल्कुल मोशनलेस है। कौन? ल्यूसी। लाइफलेस है, निर्जीव है, मतलब अब वो बिल्कुल क्या है, उसके अंदर जिंदगी नहीं बची है। क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है। शी कैनॉट सी नॉर हेयर, ना ही वो किसी को देख सकती है और ना ही सुन सकती है। कौन? ल्यूसी। शी हैज बीन बuried इन द अर्थ, और ये जो लूसी है इसको दफना दिया गया है। कहां पे? अर्थ में। आपने देखा होगा जब कोई इंसान मर जाता है तो क्या करा जाता है? उसको दफना दिया जाता है अर्थ में। शी विल एसिमिलेट इनटू द अर्थ, और शी विल एसिमिलेट इनटू द अर्थ, और ये जो लूसी है ये क्या कर देगी? क्या हो जाएगा? ये धरती में समा जाएगी। एसिमिलेट मतलब समा जाना। एंड इज रोटेटिंग अलोंग विद द अर्थ, और अर्थ के साथ और धरती के साथ घूम रही है। एंड इज रोटेटिंग अलोंग विद द अर्थ, और धरती के साथ घूम रही है। ठीक है, क्योंकि जो लूसी है उसको दफना दिया गया है, उसकी जो आत्मा है वो क्या कर रही है? उस धरती में ही घूम रही है, क्योंकि वो क्या हो चुकी है? मर चुकी है। One day she'll become one of with the rocks, stones and trees that are part of the earth. एक दिन ऐसा होगा कि जो लूसी है वो भी एक बन जाएगी, एक हो जाएगी। किसके? रॉक्स के साथ में, चट्टानों के साथ, पत्थरों के साथ और ट्रीज के साथ। मतलब वो भी एक पार्ट बन जाएगी। किसका? रॉक, स्टोन्स और ट्रीज का। और ये जो रॉक, स्टोन्स, ट्रीज क्या है? ये क्या है? एक मतलब पार्ट है किसके? धरती के। यहां पे बोला गया है कि जो लूसी है वो एक क्या बन जाएगी? एक हो जाएगी। किसके साथ? रॉक, स्टोन्स और ट्रीज के साथ, जो कि क्या है? वो है पार्ट्स हैं किसके? अर्थ के। रॉक, स्टोन्स, ट्रीज क्या है? पार्ट्स हैं अर्थ के। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो गाइज यहां पे ये क्लास होती है ओवर। सो गाइज यहां पे ये क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन इस पोएम की अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टी पॉइंट अकेडमी। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास जिसमें हम करेंगे इस पोएम की समरी। चलिए गाइस, बाय बाय।